बहनों भाइयों, शायद इस जनपद में लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं और मेरा आज यह सौभाग्य था कि यहां पर मेड़तिया कुलभूषण वीर शिरोमणि राव दूदाजी राठौड़ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विशेष रूप से भैरव सिंह, ये हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके साथ जो भी टीम गई थी, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और मैं बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, ज्यों ही इस कार्यक्रम के लिए उन्हें आग्रह किया, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई, सहज रूप से ही अपनी सहमति इस कार्यक्रम में आने के लिए दे दी थी। और इस कार्यक्रम के आने के बाद मैंने देखा कि आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकादा भी है, स्वागत, अभिनंदन, राम राम, सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं यह मानता हूं कि आज का यह अवसर अपने में बहुत ही ऐतिहासिक है। हम सब यहां वीर शिरोमणि राव दूदाजी की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा के अनावरण के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों को और यहां उपस्थित जन समुदाय को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबने यह सिद्ध कर दिया है कि यह पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत को न भूली है, न अपने गौरवशाली अतीत को भविष्य में भूलेगी। यह आपने भरोसा पैदा किया है और यह पीढ़ी अपने पुरखों के बलिदानों को मैं मानता हूं कि सदैव याद रखने वाली यह पीढ़ी है। सार्वजनिक जीवन में होने के नाते देश भर में बहनों भाइयों अनेक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन राजस्थान की यह धरती, जब भी मैं यहां आता हूं, यह धरती हमें स्वाभाविक रूप से बहुत ही भाव विभोर कर देती है। यह भूमि पीरों, संतों और वीरों की खान रही है। वीर शिरोमणि राव दूदाजी का नाम उनमें से एक है और उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा शासक वही होता है जो नारी के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व झोंक देता है। सच्चा शासक वही होता है जो समाज में न्याय को सर्वोच्च स्थान देता है। ऐसे ही लोगों को हम सच्चा शासक मानते हैं। जब आज हम अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो मैं मानता हूं यह समाज के लिए और खासकर हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस प्रतिमा में हमें वीरता, न्यायप्रियता और नारी गरिमा के सम्मान की त्रिवेणी देखने को मिल रही है। साथियों, राव दूदाजी को केवल एक योद्धा या शासक के रूप में देखना, मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व को सीमित करना होगा और हमें यह समझने की जरूरत है कि राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका शौर्य। राव दूदाजी को जानने का पहला आयाम है उनका पराक्रम। उनका पूरा जीवन साहस और शौर्य की एक जीती जागती गाथा है, एक जीती जाती कहानी है। राव दूदाजी की तलवार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है। उनके पराक्रम की गूंज आज भी नौजवानों में राष्ट्रभक्ति का जोश भर देती है। बहनों भाइयों, राव दूदाजी केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वह मन और स्वभाव से वैष्णव और संत भी थे। वैष्णव और संतों के प्रति सम्मान उनके हृदय से निकलता था। इसी वैष्णव शक्ति की अजस्त्र धारा में उनकी अपनी पोती भक्ति शिरोमणि मीराबाई का नाम भी
स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और आज भी मीराबाई के प्रति केवल राजस्थान में ही नहीं, आप दक्षिण भारत में भी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं जिनकी मीराबाई के प्रति एक आस्था है, एक सम्मान का भाव है। और मीराबाई जी ने राव दूदा जी की विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण भक्ति का अमर साहित्य रचा है। मैं बधाई देना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी शेखावत को, बहुत उत्तम काम किया है कि मीराबाई महोत्सव मनाने की शुरुआत यहां हुई है और उसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपया देने का भी फैसला किया है। मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, राव दूदा जी का व्यक्तित्व आज की राजनीति और समाज के लिए मैं मानता हूं कि आदर्श है। राजनीति आज अपना अर्थ को बदल चुकी है, राजनीति आज अपना भाव भी बदल चुकी है। मेरे बहनों भाइयों, राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसी ही नीति को, उसी पॉलिटिकल सिस्टम को हम राजनीति कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो गया कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खोता जा रहा था, अपना भाव भी खोता जा रहा है। लेकिन अपनी सरकार आने के बाद हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि राजनीति शब्द का यह जो खोया हुआ अर्थ और भाव है, हम पुनः राजनीति में स्थापित करेंगे। और बहनों भाइयों, और हम लोगों ने स्थापित करने में मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी हासिल की है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपनी खोई विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। विकास भी और विरासत भी, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। हमने अपने जननायकों को याद करना, उन पर गौरव करना तथा उनकी शिक्षाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना, इस दिशा में भी हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। इस मूर्ति का अनावरण भी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण भी एक प्रकार का संकल्प है कि हम राव दूदा जी जैसे अनगणित गुमनाम वीरों को इतिहास के पन्नों से निकालकर जन जन के सामने गर्व के साथ खड़ा करेंगे। साथियों, राव दूदा जी ने हमें सिखाया कि महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता के लिए केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की यह आत्मा है। जिस समाज में महिलाएं सम्मानित नहीं होती हैं, वह समाज दोस्तों कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत सरकार भी इसी भावना के साथ काम कर रही है और लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, आपको जानकारी है कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला सुरक्षा के सख्त कानूनों तक हर स्तर पर नारी शक्ति को सशक्त करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है। हमने तो महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए उनको 33% संसद और विधानसभा विधानमंडलों में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम बिल लेकर आए। लेकिन विडंबना यह थी कि हमारे कुछ विरोध पक्ष के साथियों ने उसे पारित नहीं होने दिया। बहनों भाई, लेकिन इस कार्य के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। समय विलंब हो सकता है, देर लग सकती है, लेकिन बहनों भाइयों, जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग पूरा करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि यह बिल जो हम लोग लेकर आए हैं वह केवल एक बिल भर नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति का यह एक परिचायक है। कलेक्टिव विल का यह एक परिचायक है। और बिल एक बार भले ही सदन के मैदान में डिफीट हो गया हो, हमारी इच्छा शक्ति को कभी दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है, यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है
कि वह दिन जल्द आएगा जब हमारी माताओं बहनों को उनका राजनीतिक अधिकार मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, नागौर की यह धरती वीरों और पराक्रमियों की यह भूमि रही है। राव दूधा जी के शौर्य परंपरा में इस धरती ने एक से एक बढ़कर महापुरुष दिए हैं। राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सीमाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं, यहां घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों। और जिन माताओं ने ऐसे जवानों को अपनी कोख से पैदा किया है, मैं पुनः उन सारी माताओं के सामने शीश झुकाकर उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। और साथियों, जिस तरह से हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारी सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया, हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, अब आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की होगी। हम किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत की सेना सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों को मार सकती है, ऐसा संदेश हमने उसी समय दे दिया था। 2019 में हमारे बालाकोट स्ट्राइक ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया था। भारत ने ही नहीं देखा बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने तो जैसे ऐसा लगता है जैसे इतिहास ही बदल दिया। बहनों भाइयों, एक नया इतिहास बनाया है ऑपरेशन सिंदूर ने। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से आपके सामने नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने और तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी रही हो, चाहे एयरफोर्स रही हो, नेवी रही हो, तीनों हमारी सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से यह ऑपरेशन किया है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में वह बेमिसाल है मेरे बहनों भाइयों, बेमिसाल है। शायद पाकिस्तान फिर से भारत की ओर नजर उठाकर जल्दी जुर्रत न करे। और आज आपको इस धरती से बतलाकर जा रहा हूं बहनों भाइयों, यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाकर जुर्रत करने की कोशिश की, तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा। बहनों भाइयों, प्रारंभ से ही हमारी नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। आप यह कल्पना कर सकते हैं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पहलगाम में, यहां पर हमारे पहलगाम में मारा लोगों को। धर्म पूछ के किस धर्म के मानने वाले हो? बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति हमें कहती है जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर हम समाज को नहीं बांटना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून रहे हैं। पूरा देश इस घटना से आक्रोशित था मेरे दोस्तों। और उसके बाद हमने ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मन के होश ही उड़ गए और हमने साबित कर दिया कि अब भारत चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा है। अब अगर कोई हमारे नागरिकों पर हमला करेगा तो हम अब उसके घर में घुसकर उसका जवाब देंगे। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया। कोई सीमा हमें नहीं रोक सकती, कोई सरहद भी बाधा पैदा नहीं कर सकती
मैं इस वीरभूमि राजस्थान की धरती से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यह देश राव दूदाजी जैसे महावीरों का देश है। उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यह मूर्ति आज हमारे युवाओं को राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है यह बतला रही है, यह संदेश दे रही है। हमसे यदि कोई पूछे कि राव दूदा का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि राव दूदा का अर्थ होता है संकल्प, राव दूदा का अर्थ होता है समर्पण, राव दूदा का अर्थ होता है साहस, राव दूदा का अर्थ होता है शक्ति, और राव दूदा का अर्थ होता है शौर्य। यही है राव दूदा का अर्थ। अश्व पर सवार, घोड़े पर सवार दूदाजी भी एक राष्ट्र के रूप में हमें आगे बढ़ने का ही आह्वान कर रहे हैं। यह भी हमें संदेश देते हैं, आगे बढ़ो। यह प्रतिमा हमारी युवा पीढ़ी को यह बताएगी कि जीवन का लक्ष्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीना है। मैं नागौर वासियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने अपने महानायक को इस रूप में यहां पर स्थापित किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थल बनेगा, और देश विदेश से आने वाले लोग भी इस प्रतिमा को देखेंगे, और इस प्रतिमा को देखने के बाद यह भी जानने की उत्सुकता उनके अंदर पैदा होगी कि राव दूदाजी कौन है। मैं इनके संबंध में जानना चाहता हूं, इनसे परिचित होंगे, और मैं समझता हूं परिचित होने के बाद राव दूदाजी की यश और कीर्ति का एक नया इतिहास भी भविष्य में लिखा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस मूर्ति से जुड़े सभी कलाकारों और शिल्पियों को भी साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस भव्य प्रतिमा को मूर्त रूप दिया है। आपकी कला ने इतिहास को पत्थरों में सजीव कर दिया। जो प्रतिमा हमने देखी है, यह आपका राष्ट्र के प्रति मैं समझता हूं कि छोटा मोटा योगदान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति आपका यह बड़ा योगदान है। मैं एक बार फिर राव दूदाजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके जैसे महापुरुष हमारी सभ्यता के प्रकाश स्तंभ हैं, और हम सब लोग मिलकर उनके दिखाए गए मार्ग पर अनवरत चलते रहें। उन्हें स्मरण करने का मैं समझता हूं कि यही सबसे अच्छा तरीका है।